अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्रायन जॉनसन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली गए, क्योंकि गाइस टोक्यो डोम में ब्रायन और ओकाडा के ड्रीम मैच के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू ने जापान में ब्रायन का अगला मैच अनाउंस कर दिया है। टीएनए रेसलिंग के एक्स डिवीजन टाइटल के बाद टीएनए का एक और नया टाइटल सामने आ चुका है। एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन के डेब्यू को लेकर सैमी गुवारा के साथ काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। एईडब्ल्यू के काफी सारे हायर ऑफिशियल के कंपनी को लीव करने के बाद एईडब्ल्यू का न्यू वाइस प्रेसिडेंट सामने आ चुका है। एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर-व्यू के टिकट सेल को लेकर एईडब्ल्यू ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू का एक और बड़ा सुपरस्टार कंपनी को लीव करने वाला है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे टीएनए के न्यू टाइटल की। वेल गाइज जैसा कि मैंने आप लोगों को कल रात की वीडियो में दिखाया, कल यहाँ पर टीएनए रेसलिंग ने उनका ब्रांड न्यू एक्स डिवीजन टाइटल रिवील किया था, जो कि आर्गुमेबली टीएनए का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइटल था। बट गाइज यही कल टीएनए के एक्स डिवीजन टाइटल के बाद अब यहाँ पर टीएनए का ब्रांड न्यू टैग टीम टाइटल सामने आ चुका है। और गाइज जैसा कि आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, टीएनए का ये जो नया टाइटल है, इसके अंदर टीएनए रेसलिंग रेड बेल्ट यूज कर रही है, जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और मुझे ये कहने में कोई भी शक नहीं है कि टीएनए रेसलिंग ने अब तक ये जो दोनों बेल्ट रिवील किए हैं, ये दोनों बेल्ट यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई, एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के काफी सारे बेल्ट्स के मुकाबले सबसे बेहतरीन टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आज रात को जब टीएनए रेसलिंग उनका ब्रांड न्यू डिजिटल मीडिया चैंपियनशिप रिवील करती है, तो गाइस टीएनए का ये टाइटल कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन के डेब्यू सिचुएशन की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को पिछले काफी दिनों से लगातार बता रहा हूँ कि मर्सिडीज मोन एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने वाली है। और अब यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से मर्सिडीज मोन को लेकर एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है, जहाँ पर अब यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि इससे पहले यहाँ पर इस चीज को लेकर काफी कंफ्यूजन था कि मर्सिडीज मोन एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई में किसको ज्वाइन करेंगी। बट गाइस यहाँ पर रिसेंटली एईडब्ल्यू के सोर्सेज ने फाइटफुल सेलेक्ट को ये बताया है कि मर्सिडीज मोन पॉसिबली एईडब्ल्यू कंपनी के साथ साइन कर चुकी है। और अब यहाँ पर टोनी खान किसी भी समय एईडब्ल्यू के अंदर मर्सिडीज मोन का शॉकिंग डेब्यू कराने वाले गए। और काफी सारे लोग तो ये भी बिलीव करते गए कि कल यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी जब यहाँ पर उनका होम कमिंग डायनामाइट जैक्सनविल में करेगी, तो गाइस एईडब्ल्यू के इसी डायनामाइट शो के ऊपर मर्सिडीज मोन एईडब्ल्यू पर डेब्यू कर सकती है। वेल अब ये तो कल के डेली प्लेस के डायनामाइट को देखकर ही पता चलेगा कि मर्सिडीज मोन एईडब्ल्यू पर डेब्यू करेंगी या नहीं। बट गाइज अब यहाँ पर जबकि मर्सिडीज मोन एईडब्ल्यू पर डेब्यू करने वाले गए, तो गाइज यहाँ पर मर्सिडीज मोन के डेब्यू के पहले ही एईडब्ल्यू सुपरस्टार सैमी गुवारा को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि पहले यहाँ पर मर्सिडीज मोन के रॉयल रंबल पर रिटर्न के रूमर चल रहे थे। बट गाइज अब जबकि ये लगभग कंफर्म हो चुका है कि मर्सिडीज मोन डब्ल्यूडब्ल्यूई की जगह एईडब्ल्यू पर आ रही है, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के सोशल मीडिया पर फैंस की पूरी तरह से जल चुकी है। और गाइस यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मार्क्स ने मर्सिडीज मोन और एईडब्ल्यू को ट्रोल करना शुरू कर दिया है, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मार्क्स का ये कहना है कि मर्सिडीज मोन उस कंपनी को कैसे ज्वाइन कर सकती है जिस कंपनी के टॉप रेसलर मर्सिडीज मोन को रेप करने की धमकी देते गए। वह अगर आप लोग को सैमी गुवारा और मर्सिडीज मोन की हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, जब यहाँ पर मर्सिडीज मोन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम करती थी और जब यहाँ पर सैमी गुवारा रेसलिंग बिजनेस के अंदर न्यू रेसलर बने थे, तो गाइज एक बार सैमी गुवारा ने जोश में आके मर्सिडीज मोन को रेप करने को लेकर बात कर दी थी। और गाइज सैमी गुवारा का ये कहना था कि मर्सिडीज मोन इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है कि वो यहाँ पर अगर उनके सामने आती गए तो वो उनका रेप कर सकते गए। और गाइस यहाँ पर सैमी गुवारा की बहसबाजी में ये बोलने के बाद यहाँ पर लास्ट ईयर सैमी गुवारा को लेकर इस चीज को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। और गाइस जब यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर भी इस मामले को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, तो गाइस एक टाइम पर एईडब्ल्यू कंपनी ने सैमी गुवारा को एईडब्ल्यू कंपनी से कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया था। और अब जबकि फाइनली मर्सिडीज मोन एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर आ रही है, तो गाइस एक बार फिर से इस पूरे मामले को उछाला जा रहा है। और गाइस काफी सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के मार्क्स की तरफ से सैमी गुवारा और मर्सिडीज मोन की रेप वाली बात को उठाई जा रही है। वेल गाइस मुझे लगता है कि इस बात के अंदर कोई भी सेंस है, क्योंकि गाइस सैमी गुवारा ने ऑलरेडी लास्ट ईयर इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर सामने से आकर माफी मांगी थी। और क्योंकि एईडब्ल्यू कंपनी ऑलरेडी इस चीज के लिए सैमी गुवारा को सस्पेंड कर चुकी है, तो गाइस मुझे नहीं लगता है कि साशा बैंक के एईडब्ल्यू कंपनी में आने से इस चीज को लेकर कोई भी कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि अगर यहाँ पर साशा बैंक एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करती गए तो सैमी गुवारा एईडब्ल्यू में साशा बैंक को कैसे ट्रीट करते हैं।
बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के अपकमिंग पेपर व्यू AEW रिवोल्यूशन पेपर व्यू की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि AEW के इस साल का पहला पेपर व्यू रिवोल्यूशन पेपर व्यू और बोले AEW कंपनी का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू होने वाला है, क्योंकि इस पेपर व्यू के ऊपर दी आइकॉन स्टिंग उनका रिटायरमेंट लेने वाले गए और यहीं अब स्टिंग के रिटायरमेंट के वजह से इस पेपर व्यू के टिकट सेल के अंदर काफी ज्यादा बूस्ट आ चुका है। गाइस यहाँ पर पिछले 7 दिनों के अंदर AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के लिए AEW ने करीबन 1500 और टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं और अब यहां पर AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन 15,290 रखी गई, जहां पर 15,490 टिकट में से AEW कंपनी ने अभी तक करीबन 15,290 टिकट सोल्ड आउट कर दिया है और अभी भी AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर AEW कंपनी को करीबन 140 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि AEW कंपनी आराम से सोल्ड आउट करने वाली गए। और देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आज रात को जब AEW कंपनी AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू को पूरा सोल्ड आउट कर देती गए तो गाइस टोनी खान AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू को 15,500 से बढ़ाकर कैपेसिटी को ज्यादा करते हैं या नहीं। वेल गाइस मुझे लगता है टोनी खान को AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर कम से कम 18,000 कैपेसिटी रखनी चाहिए, क्योंकि गाइस ये अरीना करीबन 19,500 लोगों को ला सकता है और अगर टोनी खान छोटा सेट डिजाइन भी लगाते गए तो गाइस 18 से 19,000 लोग स्टेडियम के अंदर आराम से आ सकते गए। वेल आपको क्या लगता है टोनी खान को रिवोल्यूशन की कैपेसिटी को रेज करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के ब्रांड न्यू वाइस प्रेसिडेंट की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिसेंटली AEW के ऑन स्क्रीन पर काफी सारे रेसलर्स के साथ साथ AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के काफी सारे हायर ऑफिशियल के कॉन्ट्रैक्ट ओवर हुए हैं और AEW के वाइस प्रेसिडेंट केविन सुल्लिवन और राफेल मर्फी के कंपनी को लीव करने के बाद AEW के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर और AEW के लीगल ऑफिसर डाना मैसी और मेगा परेख भी AEW कंपनी को लीव कर चुकी गए और बैक टू बैक 4 से 5 बड़े हायर ऑफिशियल के लीव करने के बाद अब AEW कंपनी ने उनके न्यू वाइस प्रेसिडेंट को रिवील कर दिया है। गाइस इस हफ्ते AEW कंपनी ने ये अनाउंस कर दिया है कि AEW के बैक स्टेज एग्जीक्यूटिव शेन एमरसन को AEW कंपनी में प्रमोट किया जा रहा है और जहां शेन एमरसन पिछले 2 सालों से AEW के अंदर AEW के इंटरनेशनल इवेंट पर एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रहे थे, वहीं अब यहां पर AEW के अंदर आज यहां पर ऑफिशियली शेन एमरसन को AEW कंपनी के ग्लोबल प्रोग्राम का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है और अब यहां पर AEW के पार्टनरशिप और ग्लोबल प्रोग्राम को शेन एमरसन के द्वारा मैनेज किया जाने वाला है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होगा AEW कंपनी के शेन एमरसन को वाइस प्रेसिडेंट बनाने के बाद शेन एमरसन AEW कंपनी को कैसे लीड करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NJPW के रेसलर के लीव करने की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि NJPW सुपरस्टार तमा तोंगा, विल ऑस्प्रे, काजुचिका ओकाडा एंड एलेक्स कॉगलिन इन सभी का कॉन्ट्रैक्ट 31 जनवरी को ओवर होने वाला है और अब यहाँ पर इन 4 बड़े सुपरस्टार के बाद NJPW के एक और रेसलर का नाम सामने आ चुका है जिसका कॉन्ट्रैक्ट इस महीने के एंडिंग पर ओवर हो रहा है और ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि NJPW सुपरस्टार बुलेट क्लब वॉर डॉग के मेंबर गैब्रियल किड है। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि इस समय गैब्रियल किड NJPW के अंदर बुलेट क्लब के वन ऑफ द हॉटेस्ट मेंबर है और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि गेब किड के टैग पार्टनर एलेक्स कॉगलिन का कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन ओवर होगा उसी दिन गेब किड का कॉन्ट्रैक्ट भी ओवर होने वाला है और 31 जनवरी के ऊपर गेब किड और एलेक्स कॉगलिन ये दोनों पूरी तरह से फ्री एजेंट बनने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि NJPW कंपनी इन दोनों को रीसाइन करती गए या ये दोनों NJPW को लीव करके AEW या WWE जैसी कंपनी को ज्वाइन करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NJPW में ब्रायन के अगले मैच की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है NJPW के रसल किंगडम 18 इन टोक्यो डोम के ऊपर 20 सालों के बाद ब्रायन यहां पर NJPW के शो पर अपीयर हुए थे और यही टोक्यो डोम में ब्रायन के ओकाडा से हार जाने के बाद NJPW के न्यू ईयर डांस शो के ऊपर जब यहां पर ब्रायन ओकाडा मॉक्सली और इसी टैग मैच में कम्पीट कर रहे थे तो गाइस ब्रायन को NJPW में बैक टू बैक दूसरी हार का सामना करना पड़ा था जब यहां पर जैक सेब्रे जूनियर के फैक्शन TMDK ने टैग मैच में ब्रायन को बीट कर दिया था और यहीं NJPW के न्यू ईयर डास के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर के ब्रायन को बीट करने के बाद जैक सेब्रे जूनियर ने ब्रायन को जापान के अंदर चैलेंज किया था और अब यहां पर आज ऑफिशियली NJPW के तरफ से NJPW कंपनी ने ब्रायन का जापान में अगला मैच अनाउंस कर दिया है। गाइज NJPW ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि जैक सेब्रे जूनियर के ब्रायन को चैलेंज करने के बाद अब NJPW के जापान में अगले बड़े पेपर व्यू न्यू बिगिनिंग ओसाका के ऊपर
पर ब्रायन यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू पर रिटर्न करेंगे और 11 फरवरी वो डेट होने वाला है जब यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन एनजेपीडब्ल्यू में रिटर्न करके पहली बार जैक सेबरे जूनियर को जापान के अंदर फेस करेंगे। और गाइस यहाँ पर 11 फरवरी के ऊपर जब एनजेपीडब्ल्यू कंपनी फेमस एडन अरीना में उनका न्यू बिगनिंग ओसाका पेपर व्यू करेगी तो गाइस इस पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर ब्रायन और जैक सेबरे जूनियर आमने सामने होने वाले गए। बट गाइस यहाँ पर ब्रायन और जैक सेबरे जूनियर के इस मैच के अलावा एनजेपीडब्ल्यू के न्यू बिगनिंग ओसाका के ऊपर हमें यहाँ पर करीबन 20 सालों के बाद पहली बार एनजेपीडब्ल्यू में केज मैच देखने को मिलेगा जब यहाँ पर विल ऑस्प्रे इसी पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू में उनका आखिरी मैच रसल करेंगे और विल ऑस्प्रे न्यू बिगनिंग ओसाका के ऊपर हमें यहाँ पर 5-on-5 बुलेट क्लब वर्सेस यूनाइटेड एम्पायर के बीच में स्टील केज मैच लड़ते हुए दिखाई देंगे। वह देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एनजेपीडब्ल्यू के न्यू बिगनिंग ओसाका पेपर व्यू के ऊपर इतने बड़े बड़े मैचेस अनाउंस होने के बाद एनजेपीडब्ल्यू का ये पेपर व्यू एडन अरीना के अंदर सोल्ड आउट होता है या नहीं। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।